मिट्टी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। मैंने YouTube पे वीडियो डाला था जिसमें मैं भूल गया था या बता नहीं पाया था उसमें कि निर्दलीय लड़ रहे हैं। कई लोग पूछ रहे थे, ये सवाल बहुत सही किया आपने, निर्दलीय लड़ रहा हूं बिल्कुल। बजरंग बली की, बजरंग बली की। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। प्यारे देशवासियों नमस्कार, मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं उसका भी एक कारण है। बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। मैंने YouTube पे वीडियो डाला था जिसमें मैं भूल गया था या बता नहीं पाया था उसमें कि निर्दलीय लड़ रहे हो। कई लोग पूछ रहे थे, ये सवाल बहुत सही किया आपने, निर्दलीय लड़ रहा हूं बिल्कुल। सर देखिए, पॉपुलर तो मैं थोड़ा सा तो पहले से हूं, इतना तो मैं हूं ही कि आप सब मीडिया वाले इतना प्यार देते हैं, पहले भी देते आए हैं। अगर मैं पॉपुलर नहीं होता तो वैसे ही मेरी हालत होती जैसे 27 लोग पिछली बार लड़े थे उनकी हुई थी। उनको कौन जानता है, 4 नाम कोई लोग नहीं जानते कि कौन कौन लड़े थे। लेकिन आज मैं लड़ रहा हूं तो लोग इतना तो जान रहे हैं, इतनी खबर तो वहां पे छप रही है कि सामने कौन लड़ रहा है, सामने श्याम रंगीला लड़ रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। क्यों लड़ रहा है? एक रीजन जा रहा है ना, क्यों लड़ रहा है? तो ये रीजन जा रहा है कि भैया वो जो चीज उसने देखी सूरत में, इंदौर में जो चीज हुई, तो उससे वो परेशान हो गया। और एक मेरी जो खुद की पर्सनल जिंदगी है उसमें मैं एक आर्टिस्ट हूं और आर्टिस्ट के नाते जब मैंने 2017 में परफॉर्म किया लाफ्टर चैलेंज में, तो वहां पे मेरे आर्ट पे रोक लगा दी गई। 2017 में रोक लगी, मुझे लगा कि नहीं मोदी जी ने नहीं रोक लगाई है। फिर 2020 में जब मैंने पेट्रोल महंगा हुआ, तब हमारे गंगानगर में ही, कहीं और जाकर के नहीं बनाया था मैंने, गंगानगर में ही पेट्रोल महंगा हुआ, सबसे ज्यादा महंगा था। मैंने वीडियो बनाया, मेरे पे केस होने की बातें हो गई, वहां पे केस दर्ज कराने की बातें चली। पेट्रोल पंप मालिक का तेल रोक दिया गया। कितनी बड़ी बात है देश के लोकतंत्र में, देश के इस एरिया में एक पेट्रोल पंप का तेल ही रोक दिया गया कि उस लड़के पे कार्रवाई करो आप। कितनी बड़ी बात है। लेकिन मीडिया का मुझे इतना सहयोग मिला, लोगों का इतना सहयोग मिला कि वो उनको पीछे हटना पड़ा, नहीं तो कुछ तो कर देते मेरे। और मेरा जो किसान फैमिली है, पापा जी किसान है, उन पे क्या बीतती है मुझे उस दिन पता चला कि मैंने कितना 2014 में सपोर्ट किया और आज मुझे ही फेस करनी पड़ रही है चीजें। और 2021 में फिर 22 में फिर वो जो हुआ मामला नील गाय वाला, मैंने खाना खिलाया जैसे मोदी जी खिलाते हैं, मैंने भी खिलाया, मुझे जुर्माना देना पड़ा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, मेरी पर्सनल भी है और उसके अलावा मैं देखता हूं तो पूरे देश में ऐसी चीजें हो रही है जो मुझे जाकर के वहां से लड़ना पड़ा। अब इसमें लोग पब्लिसिटी समझें, इसको कुछ भी समझे, मैं कहता हूं कोई और लड़ ले, वहां से थोड़ा और पब्लिसिटी के लिए कोई और लड़ ले, मैं बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़े तब तक लड़े जब तक वो एकदम लास्ट चुनाव का रिजल्ट आ जाए, उससे पहले पर्चा ना उठाए कहीं कोई, जैसे हर जगह उठ रहे हैं। आपने पेट्रोल की बात करी, गंगानगर में पेट्रोल में हुई दिक्कत, अब तो वहां भी पेट्रोल सामान कर दिए गए। सर बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि अगर मेरे वीडियो से वो मुझे गिरफ्तार करने की जगह अगर पेट्रोल 1 रुपया भी कम कर, मैं को 10 पैसे भी कम कर देते, मुझे बहुत खुशी होती कि यार एक नागरिक की कॉमेडी वीडियो से इतना फर्क पड़ा कि 10 पैसे यहाँ पे कम हो गया। बहुत खुशी होती और सब लोगों को होती। लेकिन अब जो चुनावों के बाद में जो कम हो रहा है ना भाई, चुनावों से पहले जो कम हो रहा है, उसके बाद में चुनाव आए तभी कम हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ।
तो ये जो चीजें है ना, इससे दुख बहुत होता है। अब आप कम करने की जगह आप कहते हो कि ये तो देश की भलाई के लिए हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। और देश की भलाई में हम जो सहयोग दे रहे थे 2014 से पहले, हमने पोस्टें शेयर की थी, 12वीं फर्स्ट ईयर में तो थे उस टाइम, 2012 में 12वीं में था, तब से पोस्टें शेयर कर रहा हूं। तो हमारा भी तो योगदान भी है गवर्नमेंट में, और उसी योगदान के बाद में हमें ये चीज फेस करने को मिले कि पेट्रोल डीजल महंगा होने के में हम वीडियो बनाए और हमें गिरफ्तारी करनी पड़े, खुद को जाना पड़े वहां पे। सर, नामांकन दाखिल करने का हमारा वाराणसी जाने का प्लान है 10 तारीख को, और अभी डिसीजन चल रहा है कि हम 10 को नामांकन करें या 11 को करें, ये डिसीजन चल रहा है। बाकी 10 को हम वाराणसी पहुंचेंगे। बिल्कुल कारण रहा है, जो आम आदमी पार्टी है वो राजस्थान में हमने चुनाव के लिए ज्वाइन की थी, और जिस समय हमने ज्वाइन की थी उस समय बहुत बढ़िया माहौल भी था, हमने पूरा जी जान लगाने के लिए हम उतरे भी थे। लेकिन पार्टी की कुछ अब जो डिसीजन लेते हैं ना, वो पार्टी यहाँ के जो लोग हैं, पार्टी के मेन जो लोग बैठे हैं वो डिसीजन लेते हैं। अब उनकी टीम की रणनीति या डिसीजन ऐसे नहीं हुए कि राजस्थान में उस तरीके का काम हुआ हो उनकी, क्योंकि जब भी मीटिंग होती थी तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ऐसा उनका निर्णय लिया जाता था, और ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज्यादा वो काम हुआ था। तो वो एक अलग चीज है, वो विधानसभा के चुनाव भी चले गए, उसमें मैंने भी कोई ज्यादा भागीदारी नहीं दिखाई। उसके बाद में जो चीज है वो है ये गठबंधन, इंडी गठबंधन हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, बाकी सारी पार्टियों ने मिलकर के काम करने का विचार बनाया हुआ है। तो वहां से वाराणसी से जो है वो अजय राय जी हैं, वो प्रभारी हैं, वहाँ अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के मेन वही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो वो वहां से लड़ रहे हैं और 2 बार लड़ भी चुके हैं। तो अब मैं जाकर के वहां ये नहीं कह सकता कि मैं आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहता हूं या मैं किसी और पार्टी से लड़ना चाहता हूं और आप मुझे लड़ने दीजिए। अब वो उनकी अपनी आजादी है, और उनकी आजादी क्या, उनका तो गठबंधन ही है, वो आजादी मेरी है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं।